लम्बोदरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्जाधिवाकान्तिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलान्त्राम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चानलग्नं श्रीगुरुरडिप्रथमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरानते अद्वै मे विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कपवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दयः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिशयन्तं वटपत्रस्य पुटेश्यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासक विघ्नाने। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। परम अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय परम ब्रह्म सर्व सामर्थ सच्चिदानंद स्वरूप श्री बांके बिहारी लाल एवं उनकी वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए अनंत अलवंत भागवत कथा के रसिक हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ समुपस्थित सभी विप्रगण आदरगण धर्म बंधु भाई बहने सभी के हृदय में विराजमान श्री गोविंद एवं श्री राधा रानी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज की कथा में हम जड़ भरित कथा का वर्णन करेंगे। ऋषभ नंदन भरत सम्राट भरत का विवाह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से हुआ था। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को उन्होंने सत्तावार संभाल कर भरत जी पुलह आश्रम में भजन करने लगे। पर
एक दिन गंडकी नदी में वह स्नान कर ही रहे थे, और स्नान करने के पश्चात जब वह भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, तभी गर्भवती मृगी वहां पानी पीने पहुंची। उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना की अर्थात दहाड़ की आवाज सुनाई पड़ी, तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। और उसने जैसे ही उसमें छलांग लगाई, उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया, और उसी समय मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ने यह दृश्य देखा तो सोचने लगा, अरे यह तो गिर गई, बच्चे को मैं ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। यदि वह यहाँ रहा तो इसे कई जानवर खा लेंगे, कुछ हो जाएगा। ऐसा उन्होंने छोड़ा ऐसा वह सोच ही रहे थे, इसलिए वह उसे बच्चे को पकड़े और अपने आश्रम में ले आए। उसके लिए रोज हरी हरी घास लाते थे। जब कहीं भी जाते थे, वह उसे कंधे में बिठाल कर ले जाते थे। उस मृग शिशु में वह इतना आसक्त, इतना मग्न हो गए कि अपना पूजा पाठ भजन इत्यादि भी छोड़ दिए। आए थे हरि भजन करने को कोटन लगे कपास। एक दिन जब वह मृग शिशु कहीं चला गया, तब वह भरत दिन रात उसे ढूंढने लगा, खोजने लगा। व्यथित होकर एक वन से दूसरे वन यहाँ वहां ढूंढने लगा। मृगो तभी उस समय सूर्य डूब रहा सूर्यास्त हो रहा था तथा चंद्रमा निकल रहा था। तब उन्हें मृगों के चरण चिन्हों को देखा, पृथ्वी में लौटने लगे। चंद्र में मृग के समान काले निशान को देखा तो चंद्रदेव से कहने लगी, हे चंद्रदेव, तुमने मेरे प्यारे मृग शिशु को बचा लिया है, रक्षा की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसी समय वह मृग वापस लौट आता है। उसे देखते ही भरत जी उसे हृदय से लगा लेते हैं और कहने लगते हैं, बेटा मृग, तुम कहाँ चले गए थे? अब कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाना। जब भरत जी का मृत्यु निकट आया, तो वह मृग के सामने बैठा आंसू बहा रहा था। भरत जी मृग शिशु को दुखी थे। मेरे न रहने पर इसका क्या गति होगा, कौन इसको संभालेगा। तब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरणं भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने अंतिम समय में मनुष्य जिसका स्मरण करके अपना प्राण त्यागता है, मरता है, वह अगले जन्म में उसी योनि में जन्म लेता है। भरत जी मृग का स्मरण करके मरे, इसलिए उनका अगला जन्म मृग योनि में हुआ। परंतु उनके जीवन में भजन का इतना प्रभाव था कि वह पूर्व जन्म की स्मृति याद उनके ऊपर बनी हुई थी। अब भरत जी संग में आसक्ति से बहुत डरते थे। अपने सभी साथियों का उन्होंने संग भी त्याग दिया और अकेले कालिंजर पर्वत पर चले गए। सूखी सूखी घास खाते, पत्ते खाते और काल की प्रतीक्षा करने लगे। इनकी मृत्यु का समय आया तो गंडकी नदी में अपना शरीर का त्याग कर दिया, और इनका अगला जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जो वेद वेदांतों में निषाद थे, जिनकी पत्नी से 9 संतानें हुई थी, और जिनकी पहली पत्नी से 9 संतानें हुई और दूसरी पत्नी से भाद्रथ जी तथा एक कन्या का भी जन्म हुआ था। पिछले दोनों जन्मों का इन्हें स्मरण था, इसलिए यह जड़ अंधे बहरे के समान रहते थे। किसी से कोई वार्तालाप ज्यादा नहीं करते थे, परंतु पिता के अन्य पुत्रों के समान इनसे भी प्रेम था। जब यह 8 वर्ष के थे, तो इनके पिताजी अंगिरस इनका उपनयन संस्कार किए तथा गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। परंतु 4 महीने में भी यह ठीक से गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सके। पिताजी ने पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिशें की,
परंतु यह फिर भी नहीं पढ़ सके। काल के प्रभाव से वृद्धावस्था आने पर पिताजी का देहांत हो गया। इनकी माता भी सती हो गई। अब भरत जी भोजन के लिए लोगों के यहाँ काम करने लगे, और जब वो काम करते तब उन्हें कुछ मिल जाता तो वह उन्हें खाते। इनके भाइयों, जब यह बात गांव वालों को पता चली, नगरों में पता चली कि भरत दूसरों के यहाँ काम करके खाना खाता है, तो वह सब अब उसके बड़े भाइयों को बोलने लगे कि ये कैसा कैसा भाई है, इसका जमीन भी छीन लिया और इसे खाने को भी नहीं देता। इस बदनामी को सुनते उसके भाइयों ने भरत जी को घर ले आए और झूठे बर्तन साफ करने के लिए बोल दिए, और जो कुछ भी खाने के लिए बच जाता उसे वह भरत जी को दे देते, और भरत जी भी उसे बहुत प्रेम से खाते। वह एक दो चार दिन तो अच्छे से काम किए, जो भी बर्तन देते थे सभी को साफ करते थे। उसके बाद कुछ दिन पश्चात वह बर्तन को फोड़ना भी प्रारंभ कर दिए। भाभीियों ने जब यह देखा तो भाइयों से बताया कि आपका भाई जो है वो तो बर्तनों को फोड़ता है। तो इनके भाइयों ने कहा, हम तो इससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि भरत जी बहुत हट्टे कट्टे तगड़े थे। तो भाई इनको खेत में ले आए और वहां ऊंचे गीले ऊंचे ऊंचे नीचे सभी जितने भी खेत थे उन्हें बराबर करने के लिए बोल दिए। भाइयों के जाने के बाद उन्होंने एक स्थान पर खोदना प्रारंभ किया, और रात भर में एक तरफ मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ एक विशाल गड्ढा बना दिया। भाइयों ने जब यह देखा तो बहुत क्रोधित हुए और भरत जी को बहुत डांटे भी। और भरत जी ने कहा, भाइयों, मैंने मेहनत में कमी हो तो बताइए। भाइयों ने कहा, तो पूरा का पूरा ही जड़ है, इसीलिए इनका नाम जड़ जड़ भरत हुआ। अब भाइयों ने इन्हें खेती रखवारी में नियुक्ति कर दिया। तुम तो कुछ काम कर नहीं सकते, कम से कम खेत की रखवारी करो। तब उन्होंने खेत की रखवारी करना प्रारंभ किया। पहले तो एक चिड़िया आई, तो उसे तो भगाया उन्होंने। फिर सोचने लगा, राम राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। यह चिड़िया भी राम जी की और यह खेत भी राम जी का है। मैं होता कौन हूँ इन्हें रोकने वाला। सुबह से शाम तक चिड़ियों ने खाया, परंतु खेत वैसे ही रहा। वैसे ही वैसे लहलहा रहा था, फसलें लहलहा रही थी। उसी समय भरत जी ने गौ माता गायों को आते हुए देखा। जैसे उन्होंने यह देखा तो सारे खेत के सारे द्वार खोल दिए, और एक ही घंटों में गायों ने सारा खेत खाली कर दिया। खाई गई गैया खायो, खाली गयो खेत, खाई गई गैया खाली गयो खेत। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी पर बहुत नाराज हुए और भरत जी को वहां से भगा दिए। जड़ भरत जी अब वन में आ गए और भजन करने लगे। इसी समय कोई डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली माता से मन्नत मांग रखी थी कि यदि मेरी कोई संतानें होगी तो मैं आपको नर बलि दूंगा। इसी अवसर पर रात्रि में जब उन्होंने एक नर को बलि के लिए रखा था, वह जैसी रात हुआ तो वह नर भाग गया। अब सरदार के डाकुओं ने फिर से कोई दूसरा नर ढूंढने के लिए बाहर निकले थे। सेवकों की नजर जब वज्रासन पर बैठे हुए भरत जी पर पड़ी, तो भरत जी को देखते ही वह सभी प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हमारे सरदार दार इसे देखेगा तो हमें बहुत सारे इनाम देगा, बहुत सारा धन देगा। और अपने साथ जड़ भरत जी को ले आए, उन्हें स्नान कराए, नए नए वस्त्र भी पहनाए तथा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन पकवान आदि तरह तरह के व्यंजन खिलाए। और जब प्रातः काल शोभा यात्रा निकली
शोभा यात्रा में नाचते हुए भरत जी आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें अपने शरीर पर कोई मोह नहीं था। वो डाकुओं के सरदार ने जड़ भरत जी का पूजन पाठ किया और अपनी तलवार का भी पूजन किया। जड़ भरत जी से कहा, सिर नीचे करो। भरत जी ने सिर झुका लिया। डाकुओं के सरदार ने जैसी बलि के लिए तलवार ऊपर उठाई, भद्रकाली भद्रकाली इनके ब्रह्म तेज को सह न सकी और वहां मूर्ति से साक्षात प्रकट हो गई और तलवार छीनकर सभी डाकुओं का वध कर दी। डाकुओं का संहार कर देने के बाद जब भरत जी ने शोरगुल को न सुना और सिर ऊपर उठाया तो वह मरे हुए डाकुओं को देखा, तो वहां से चले गए। यहाँ सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सत्संग के लिए पालकी में सवार होकर कपिल भगवान के पास जा रहे थे। मार्ग में उनका एक पहाड़ बीमार बीमार हो गया और जब सेवक जब दूसरा पहाड़ ढूंढने लगे तो उन्हें कोई नजर नहीं आए। फिर उनकी दृष्टि अचानक भरत जी पर पड़ी और भरत जी को देखते ही उसने कहा, तुम राजा की प्रजा ही हो ना? राजा की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जबरदस्ती भरत जी को पालकी ढोने में लगा दिए। जड़ भरत जी पृथ्वी में चलते हुए कीड़ों को देखा तो एकदम रुक जाते, जिससे सारे कहार आपस में टकरा गए। राजा ने कहा, सेवकों, पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। अन्य सेवकों ने कहा, महाराज, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। यह जो नया कहार आया है ना, यही ठीक से नहीं चल रहा। राहुगण जब जड़ भरत को देखा तो आपेक्ष करते हुए कहने लगा, अरे भैया, बड़े कष्ट की बात है। तुम बड़े से अकेले पालकी उठाकर चले आ रहे हो, ऊपर से इतने पतले हो। वृद्धावस्था ने भी तुम्हें घेर ही रखा है। इस प्रकार उनकी अवहेलना करने लगे, अनेकों उपहास किए, परंतु जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। पालकी उठा के चलते रहे। कुछ देर पश्चात जैसी ही जड़ भरत जी ने पैरों के सामने चींटियों की कतार को देखा तो छलांग लगा दी और रहुगन का सिर पालकी के छत पर जाकर लगा, जिससे रहुगन अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, त्वं जीवंत मृतो मां कदर्थी कृत्य भर्त शासन मति चरसी प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंड पाणिरेव। तुम जीते जी ना मुर्दे के समान हो, जो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। मैं यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। रघुगण के इस वचनों को जब जड़ भरत जी ने सुना तो उनके हृदय में रघुगण के प्रति दया आई, कृपा करने का भाव उत्पन्न हो गया। यह रघुगण पूर्व जन्म का वही मृग था, जिसे भरत जी अपने कंधे पर उठाकर चलते थे। आज रघुगण के कल्याण के लिए श्री जड़ भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया। तयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुर्षमे स्याद्यति विद्भारः गन्तुर्यति स्यादिगम्धा पिबेत रासो न विदां प्रवाह। राजन, तुम्हारा कहना तो सत्य है, अत्यंत सत्य है, परंतु यदि हार नाम की कोई चीज होती है तो वो उसे ढोना ही चाहिए। रास्ता है तो वो चलने के लिए ही है। मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना और मरना, यह सब धर्म है। आत्मा का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। राजन, मैं तो अपने आत्मानंद में ही मस्त रहता हूँ। मुझे मेरे शरीर पर कोई चिंता नहीं है, कोई मोह नहीं है। और तुम क्या मेरा चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ हूँ तो मुझे शिक्षा देना।
पिसे हुए को पीसने के समान है, तथा यह शिक्षा देना तुम्हारे आपके लिए व्यर्थ है। रहुगन ने जब इनके वचनों को सुना तो पालकी से कूद पड़ा और जड़ भरत जी के चरणों को पकड़ लिया, प्रणाम करने लगा और कहने लगा, प्रभु आप कौन हैं? आपकी भुजकों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं है? कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं है, जो मेरा कल्याण करने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं? मैं इंद्र के व्रत, शिव के त्रिशूल, यमराज के दंड और अग्नि, सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से बिल्कुल भी नहीं डरता, बिल्कुल नहीं घबराता। परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है। ब्राह्मणों के क्रोध से मुझे अधिक डर लगता है। ब्राह्मण, आपने जो भी यह बताया, देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि देखा जाता है, चूल्हे पर जब बटलोई को रखते हैं और तो अग्नि के तपने के कारण उसमें जो रखी अन्न भी पक जाता है, इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। और आपने जो यह दंड आदि की व्यर्थता बताई, तो राजा का तो धर्म है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा पर शासन करना, उन्हें पालना। राहुगण के वाक्यों को सुनकर जड़ भरत जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, राजन, तुम तो अज्ञानी हो, परंतु ज्ञानियों जैसे तर्क वितर्क कर रहे हो। तत्व ज्ञानी महापुरुष इस प्रकार के लौकिक व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए तो चावल पक जाते हैं, वैसे ही चावलों के साथ पड़े हुए कंकड़ क्यों नहीं पकते? राहु खान, तुम अपने आप को राजा कहते हो? रंजते प्रजा इति राजा, जो सिर्फ प्रजा की रक्षा करे, पालन करे, शासन करे, क्या वही राजा है? तुमने तो बेकार में ही, मुफ्त में ही इन सेवकों को पालकी ढोने में लगा रखा है। तुम्हें धिक्कार है अपने इस मनुष्य जीवन पर। राहुगण, जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान न कर लिया जाए, तब तक अनेकानेक साधनों से मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था और एक मृग में आसक्त होने के कारण, एक मृग में मग्न होने के कारण, उससे लगाव हो जाने के कारण मेरी यह दशा हो गई है। इसीलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूँ। राहुगण जब इस प्रकार के उपदेशों को सुना तो उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना राज्य राज्य त्याग कर भगवान का भजन करने लगा, भगवान को प्राप्त करने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। राधे राधे। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वैष्णवी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और इसी प्रकार तैयारी बढ़िया से बढ़िया करके सुनाती रहे।